हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। दोस्तों इससे एग्जाम में आपका एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गुणनखंड और समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। दोस्तों गुणनखंड के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ही आसान है। अगर आपने इसकी लैंग्वेज को समझ लिया ना तो आपको गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक भी गलत नहीं होगा। वो लैंग्वेज क्या है आप मुझे बताओ। गुणनखंड की लैंग्वेज क्या कहती है कि यदि दो या उससे अधिक बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनफल, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, दो या उससे अधिक कोई भी बीजगणितीय व्यंजक का गुणनफल है ना, वो क्या कहता है कि किसी अन्य बीजगणितीय व्यंजक के बराबर हो। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि दो या उससे अधिक बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनफल किसी अन्य बीजगणितीय व्यंजक के बराबर होना चाहिए, समझे। तो उन बीजगणितीय व्यंजकों को उस अन्य व्यंजक के गुणनखंड कहते हैं। ये चीज समझ गए। जैसे मैं कहूं कि 4 का गुणनखंड बता दीजिए तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 होगा। देखो बराबर होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, समझे। फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये है कि दोनों पक्षों, जो दोनों पक्ष होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बराबर होने चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा ना, 5a² BC, समझे, 5a² BC के गुणनखंड क्या होंगे। आपको कुछ नहीं करना, अगर गुणनखंड के बारे में समझना है ना तो आप उस नंबर को टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए जहां तक टुकड़े हो सकते हैं। जैसे मैं 5a² BC को मैं इस टुकड़े में विभाजित कर सकता हूं, 5a × a × b × c। आप मुझे बताओ इससे ज्यादा तो इसके टुकड़े हो नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा तो टुकड़े हो नहीं सकते। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इस व्यंजक का ये क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में हम कैसे क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे ना ये आप समझोगे। जैसे मैं कहूं 8a² - 40 ये दे रखा है, आप मुझे बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे। आप मुझे बताओ दोनों में 8a कॉमन आ रहा है, अगर मैं 8a कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, इधर a बचेगा क्योंकि a² है, इधर क्या बचेगा 8 × 40, वो भी क्या का -5। ये इसके क्या होगा, गुणनखंड हो गए। इतने तो टुकड़े विभाजित कर सकते हो, 8a कोष्टक में a - 5, तो ये क्या हो गया, इस नंबर का गुणनखंड हो गया। उम्मीद करता हूं गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। आप करते हैं सवालों को और देखेंगे कैसे हम लैंग्वेज से सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली, लैंग्वेज क्या है, कोई एक नंबर दिया गया ना उसको टुकड़ों में विभाजित करना है और देखना यह है क्या ये जो टुकड़ा विभाजित किया है ना और जो नंबर दिया गया है ना वो दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो वह उस व्यंजक का गुणनखंड होगा। ये चीज समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप गुणनखंड से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करना चाहते हो ना तो आपको ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। वो ऑप्शन पर नजर रखना कैसे जरूरी है आप मुझे बताओ। आपसे क्या कह रहा है कि a² - a के गुणनखंड है। अब मुझे बताओ जैसे ही मैंने ऑप्शन देखा ना तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। कैसे आप मुझे बताओ, इस गुणनखंड में एक क्या है, माइनस का चिन्ह है। अगर कोई भी फैक्टर होगा तो उसमें माइनस का चिन्ह तो होगा ही होगा। यहां देखो a है और 1 + a है। अब a का इधर गुणा करोगे ना, कितना भी गुणा कर लो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस का a तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये माइनस चाहिए ना, माइनस तो प्लस वाली वैल्यू देगी नहीं, कभी माइनस प्लस वाली वैल्यू देगी नहीं। यहां देखो प्लस दे रखा है, ये भी माइनस नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर बी को भी गलत कर सकता हूं, कैसे। आप मुझे तो ए को अगर अंदर गुणा करोगे ना क्या बना देगा a, और फिर a का इधर गुणा करोगे तो क्या बना देगा माइनस का a²। हमको चाहिए क्या, ये देखो प्लस का a² दे रखा है, ये प्लस का a² दे रखा है और माइनस का a दे रखा है। यहाँ उल्टा है, ये प्लस का a और ये माइनस का a² दे रखा है। हमको चाहिए प्लस का a²।
ये चीज समझ रहे हो? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। आप मुझे बताओ, तीन ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर आपको चेक करना है, आप मुझे तो ये अगर गुणनखंड होगा, इसको अगर मैं कंप्लीट फॉर्म में व्यंजक के रूप में करूंगा ना, तो मुझे ए स्क्वायर माइनस ए देना चाहिए। देखो करो, ए का जब ए में गुणा करोगे क्या बना देगा, ए स्क्वायर, और ए का जब -1 में गुणा करोगे क्या बना देगा, माइनस का ए। देखो जो कह रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस ए मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको ऑप्शन से ही सवाल सॉल्व करने हैं। अभी मैं सवाल करवाऊंगा ना, तब आपको प्रैक्टिस भी आ जाएगी कैसे हम सवालों को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि ए जेड प्लस ए वाई के गुणनखंड है। आप मुझे बताओ, ए जेड प्लस ए वाई, आप मुझे बताओ अगर इनमें से कोई कॉमन हो सकता है तो क्या हो सकता है, इनमें से कॉमन तो सिर्फ ए ही हो सकता है ना। अगर मैं इस गुणनखंड को करूंगा ना तो इसमें सिर्फ ए कॉमन हो सकता है। यहाँ देखो जेड कॉमन दे रखा है, अगर इधर करेंगे तो जेड ए प्लस जेड वाई, हमको चाहिए क्या, ए जेड चाहिए प्लस ए वाई चाहिए। यहाँ देखो जेड वाई आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो ए जेड प्लस ए वाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैं ऑप्शन भी गलत करवा दे रहा हूं ना। यहाँ देखो बाई ए प्लस बाई जेड, बाई ए मतलब तो दे रखा है, बाई जेड नहीं चाहिए, बाई जेड की जगह मुझे क्या चाहिए, ए जेड चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसका अंदर गुणा करेंगे ना तो मुझे वो वाला व्यंजक मिल जाएगा जो जिसके गुणनखंड चाहिए। आप मुझे तो ए जेड, ए का गुणा करोगे अंदर ए जेड प्लस फिर ए का गुणा करोगे तो क्या बना देगा, ए वाई। वही तो मिल रहा है, ए जेड प्लस ए वाई। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए वी एक्स प्लस वाई प्लस वी सी एक्स प्लस वाई के गुणनखंड है। आप मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखो सी का टर्म दे रखा है, हमको जो भी आंसर आएगा उसमें भी सी का टर्म होगा। आप मुझे तो यहाँ ए भी दे रखा और एक्स वाई दे रखा, कहीं सी दे रखा है, सी कैसे लाओगे, सी नहीं ला पाओगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। समझे, ऐसे ही मैं कहूं ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ए का टर्म नहीं दे रखा, यहां पर देखो ए का टर्म दे रखा है। आप मुझे तो एक्स प्लस वाई का अंदर बी प्लस सी में गुणा करोगे तो कभी ए मिलेगा, ए तो मिलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखो ए भी दे रखा और बी सी दे रखा, मतलब ए बी सी के टर्म तो दे रखे हैं, लेकिन एक्स प्लस वाई कहां से लाओगे, एक्स प्लस वाई भी होना चाहिए ना। फैक्टर कर रहे हो तो कंप्लीट फैक्टर होना चाहिए, मतलब एक फैक्टर के जो व्यंजक होगा उसके फैक्टर करोगे ना, तो अगर जो फैक्टर किए ना उसका गुणा करोगे तो मुझे वही व्यंजक मिलना चाहिए। अब उसका गुणा तभी करोगे जब उसमें जो पद दिए गए हैं। यहाँ देखो एक्स प्लस वाई दे रखा है, यहाँ एक्स प्लस वाई तो है ही नहीं, तो कहां से लाओगे, बराबर तो हो गई नहीं, बराबर तो होने चाहिए कम से कम। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। आप मुझे तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब हमने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप ऑप्शन देखोगे ना तो चीजें आपके लिए मजाक बन जाएंगी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15x प्लस वाई माइनस का 10a एक्स प्लस वाई प्लस 35ab एक्स प्लस वाई के गुणनखंड है। आप मुझे बताओ, ऑप्शन ए हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 15, 10, 35 ये कहाँ जाएंगे नंबर, यहाँ देखो कोई नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो 3 ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। देखो एक्स प्लस वाई कॉमन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो ऑप्शन को देख के तो सोच लोगे, यहाँ एक्स प्लस वाई कॉमन हो रहा। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 15 माइनस का 10a और प्लस का 35a भी बचना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उठाता हूं तो देखो 15 माइनस का 10a प्लस का 35 ही खाली है, ए बी कहाँ गया भाई साहब, ए बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, 5 भी कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई तो है। देखो यहाँ 5 कॉमन हो सकता है,
5, 5 दूनी 10, 5 सते 35 हो सकता है। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में 5 तिया 15 माइनस 5 दूनी 10 है 2a प्लस 5 सते 35 7a भी आएगा अगर 5 कॉमन लिया। अब देखो 5 कॉमन लेने के बाद में देखो 3 माइनस 2a प्लस 7a भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 माइनस 2a प्लस 7a भी आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह है, एक माइनस चिन्ह तो चाहिए। ये देखो सब प्लस प्लस में दे रखे ना, सारे प्लस में दे रखे, कभी माइनस आ सकता है? नहीं आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि ax स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए के गुणनखंड है। आप मुझे बताओ, बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ कैसे करना है। आपको चाहिए क्या, ए एक्स स्क्वायर चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे, ए का इधर गुणा करोगे तो ए एक्स बना देगा, ये देखो ए क्यू बना देगा, और ये क्या बनाएगा एक्स और प्लस ए स्क्वायर बना देगा। आपको ए एक्स स्क्वायर कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी गलत। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। आपको ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 चाहिए, एक्स की पावर 2 कहीं चाहिए, मिलेगी। देखो ए एक्स प्लस ए और इधर 1 इंटू एक्स बनाएगा, और इधर 1 इंटू 1 ही बना देगा। ए एक्स स्क्वायर तो चाहिए, मिलेगा ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी देख लूं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, देखो मैं ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं चेक कर रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्टी है, ये हो सकता है। जहां नहीं हो सकते उस पर नजर डालो, क्यों नहीं हो सकता तुरंत देखना चाहिए आपको। जैसे मैं कहूं एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बना देगा, और एक्स का ए में करोगे तो ए एक्स बना देगा, इधर बनाएगा एक्स और इधर बनाएगा ए। अब मुझे तो एक्स का एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में मुझे चाहिए क्या, ए चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ में ए चाहिए, क्योंकि मुझे ए एक्स स्क्वायर चाहिए कि ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। नहीं पता है तो आप करके देख लीजिए ना। ए एक्स का जब अंदर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का जब ए में गुणा करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 का जब एक्स प्लस ए में गुणा करोगे क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए मिलेगा। आप मुझे बताओ, ये देखो ए एक्स स्क्वायर है, ये ए एक्स स्क्वायर इधर लिख दो। अब देखो इन्होंने क्या किया, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया। अब पीछे बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1, अगर एक्स कॉमन लोगे तो प्लस फिर ए रहेगा। देखो वही मिल गया जो हमको चाहिए, व्यंजक चाहिए था, वही व्यंजक सेम आ रहा है, व्यंजक सेम आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर के गुणनखंड है। आप मुझे बताओ, x की पावर 5 चाहिए, x की पावर 5 चाहिए, x की पावर 4 भी चाहिए, और x की पावर 3 भी चाहिए, और x की पावर 2 भी चाहिए। देखना ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए कैसे गलत हो जाएगा। ये देखो, अगर इस 1 का जब अंदर गुणा करोगे तो इस 1 के साथ 1 ये टकराएगा, मतलब कि प्लस का 1 आएगा। अब देखो कहीं व्यंजक में प्लस का 1 दे रखा है, मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मैं एक्स स्क्वायर का इधर गुणा करूंगा, ठीक है, इधर भी एक्स का पद आएगा, ठीक। अगर मैं 1 को पकड़ता हूं, ये देखो एक्स क्यू हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 आएगा, मतलब प्लस का 1 होना चाहिए। देखो लेकिन व्यंजक में प्लस का 1 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे मैं कहूंगा, यहां भी देखो 1 टकराएगा ना, तो प्लस का 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऐसे मैं कहूंगा 1 यहां भी आएगा तो ये भी टकराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, यही हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, जब क्योंकि 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लूं। कैसे, आप मुझे तो एक्स स्क्वायर जब एक्स में गुणा करोगे तो क्या बना देगा, एक्स क्यू, और इधर एक्स का स्क्वायर का प्लस 1 में गुणा करोगे क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर, और इधर इंटू करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 1 की कहानी खत्म हो गई। यहाँ देखो एक्स क्यू मिलेगा, 1 में गुणा करोगे, और इधर एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इधर एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे एक्स की पावर 5, और ये एक्स की पावर 4 मिलेगा। मतलब कि कहीं भी 1 नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब करोगे ना तो यही व्यंजक मिलेगा भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों गुणनखंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आप ऑप्शन देखोगे ना तो सवाल आपके लिए चुटकियों में उड़ जाएगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 12 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर का मान हुआ है। आप मुझे बताओ, ये लिखा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार नंबर को जोड़ते हैं और एक बार नंबर को घटाते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नंबर को जोड़ो, 12 7 कितना हुआ,
19 और 12 में से 7 जाएगा, क्या बनाएगा 5, तो 19 गुणे 5 कितना होता है 95। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फैक्टराइजेशन में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिर वही फार्मूला के रिलेटेड आ गया, ए स्क्वायर माइनस 4b² के गुणनखंड है। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, आप ए स्क्वायर माइनस 4b² को कैसे लिख सकते हो, 2b का होल स्क्वायर। आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक बार नंबर को जोड़ेंगे a प्लस 2b करेंगे और एक बार नंबर को हम घटाएंगे तो a माइनस 2b करेंगे। आपको a प्लस 2b a माइनस 2b कहां मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो देखो बीच में प्लस लिखा है, गलत हो जाएगा क्योंकि हमें मल्टीपल होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीपल होता है। ये देखो 4b गलत, बहुत ही बेकार ऑप्शन दे रखे, माइनस बी प्लस बी 4b दे रखा, बहुत ही, यहाँ पर जो भी होगा सेम नंबर होंगे क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी होता है। ये जो b है और ये जो b है ये तो सेम ही होंगे और a भी सेम होंगे। आप मुझे बताओ सेम कहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, इसका मतलब यही सेम आ रहे हैं ना। देखो 2b ही भी सेम आ रहा, a भी सेम आ रहा है, सेम ही तो आना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिर देखो वही आ गया, ए स्क्वायर माइनस 25b² के गुणनखंड होंगे। आप मुझे बताओ नंबर सेम आने चाहिए, साथ ही मल्टीपल होना चाहिए। देखो नंबर सेम कहाँ आ रहे हैं, ए इधर भी सेम आ रहा, 5b इधर भी सेम आ रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ ए स्क्वायर 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मतलब 5b का स्क्वायर दे रखा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार नंबर को जोड़ेंगे a प्लस 5b और एक बार नंबर को हम घटाएंगे a माइनस 5b। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस एक्स के गुणनखंड है। आपको एक्स क्यू माइनस एक्स चाहिए, आप मुझे बताओ कैसा नंबर होगा जो एक्स क्यू माइनस एक्स देगा। ये तो देखो सिंपल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या कभी एक्स क्यू माइनस एक्स देख सकता है, नहीं दे सकता ना, क्योंकि यहां पर कुछ तो लगा नहीं है मल्टीपल में, ऑप्शन नंबर सी गलत। अब देखना x माइनस 1 एक्स प्लस 1 क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देगा क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी गलत। ये देखो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। कैसे, ये एक्स क्यू तो दे रखा है, माइनस का एक्स इंटू एक्स क्या बना देगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बना देगा। आपको चाहिए क्या, सिर्फ एक्स चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर चाहिए, ऑप्शन नंबर ए भी गलत। तो जो ऑप्शन बच जाएगा उसकी सही होना उसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर के गुणनखंड है। बहुत ही ध्यान से देखिए, वाई माइनस जेड क्या है, बी मान लो एक पूरा, और एक्स क्या है, ए मान लो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब एक बार नंबर को जोड़ेंगे और एक बार नंबर को घटाएंगे। तो एक बार नंबर को जोड़ो, एक्स प्लस ये बी क्या है, वाई माइनस जेड है, पूरा लिख दो। एक बार नंबर को जोड़ दिया, फिर एक बार नंबर को हटाएंगे, एक्स माइनस बी करेंगे, बी क्या है, वाई माइनस जेड है, अंदर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे ना अंदर जब एक घटाने पर, तो वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब देखो प्लस जेड, ये देखो कहाँ दे रखा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कहाँ दे रखा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो ये दे रखा, और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई बिल्कुल सही है ना। चाहे आप 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आएगा, चाहे 3 इंटू 2 करो तब भी 6 आएगा, मतलब मल्टीपल में इधर उधर संख्या लिखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 1 माइनस 81p की पावर 4 के गुणनखंड है। बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ इस तरीकों को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे, मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा, कोई फर्क, इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, 9p स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा, बात तो एक ही है। देखो 9 का स्क्वायर 81 और p स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो p की पावर 4 ही आएगा, ये चीज सीख गए। अब इस फैक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस फैक्टर को मैं एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा, 9p स्क्वायर, और फिर क्या करूंगा 1 माइनस का 9p स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 1 प्लस 9p स्क्वायर का तो कुछ हो नहीं सकता, ये बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमें इतना नहीं जाना है। आपको देखो 1 प्लस 9p स्क्वायर को तोड़ नहीं सकते, इसका मतलब 1 प्लस 9p स्क्वायर आपके एग्जाम में होना चाहिए, मतलब जो भी ऑप्शन दे रखे उसमें 9p स्क्वायर होना चाहिए, 9p स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखो 1 प्लस 3p स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, ये चीज समझ गए। अब देखना 1 माइनस 9p स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ देखो 1 माइनस 3p दे रखा है, अगर आप तोड़ते तो कुछ और मल्टीपल मिलते हमको। 1 माइनस 9p स्क्वायर को अगर तोड़ोगे ना तो कुछ और मल्टीपल मिलेंगे,
यहाँ देखो 1 माइनस 3p क्या 1 माइनस 9p स्क्वायर के बराबर है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत। तो जो बच जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। वैसे भी 1 माइनस 9p स्क्वायर को आप तोड़ भी सकते हो, कैसे 1 स्क्वायर माइनस आप 3p का स्क्वायर कर सकते हो, मतलब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार फिर बन गया। इसका मतलब क्या होगा, पूरा 1 प्लस 9p स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, एक बार नंबर को जोड़ेंगे मतलब 1 प्लस 3p, और एक बार नंबर को घटाएंगे 1 माइनस का 3p। देखो कहाँ दे रखा 1 माइनस 3p, 1 प्लस 3p, 1 प्लस 9p स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं सोचना है आपको, ऑप्शन गलत करोगे ना तो आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 0.789 इंटू 0.789 माइनस 0.211 इंटू 0.211 अपॉन 0.7689 माइनस 0.211 का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये क्या लिखा, अगर 0.789 को मैं ए मानता हूं तो इसको भी ए मानूंगा, 0.211 को मैं बी मानता हूं तो इसको भी बी मानूंगा। ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर इंटू माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना। ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, और बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बार नंबर को जोड़ते हैं ए प्लस बी, और एक बार नंबर को हम घटाते हैं ए माइनस बी। अब इसको देखो ध्यान से, 0.7689 में 0.211 जाएगा ना, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाते 211 जाएगा, कितना बचेगा 9 की 9, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गया 5, मतलब 0.579779 बचा। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ 0.789 को ए माना है, 0.211 को बी माना है, तो इसको जोड़ोगे ना, एक बार जोड़ोगे और एक बार हम घटाएंगे, यही तो करते आ रहे हैं। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से कि अगर मैं जोड़ता हूं 0.789 0.211 को जोड़ता हूं, 9 1 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0 और 1, मतलब टोटल क्या मिलेगा 1, ऊपर a प्लस बी 1 मिलेगा, और a माइनस बी करेंगे तो 0.789 में अगर 0.211 को घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गया 5, मतलब कि 0.578 मिलेगा, मतलब कि 0.578, और अपॉन में क्या आ रहा है 0.5779। आप मुझे तो 9 दे रखा है, 0.5779 दे रखा है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, इसको 9 को हटा के हम एक चढ़ा देते हैं, 0.578 हो जाएगा। 0.5779 और 0.578 कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। देखो यहाँ ऊपर नीचे कॉमन है, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फिर देखो 3.47 इंटू 3.47 माइनस 2.53 इंटू 2.53 1 माइनस 0.06 दे रखा है। आप मुझे तो 3.47 को मैं ए मानता हूं और 3.47 को भी ए मानूंगा। अब 2.53 को मैं बी मानता हूं तो 2.53 को भी मैं बी मानूंगा। देखो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू माइनस का बी स्क्वायर क्या बना देगा, एक बार नंबर को जोड़ेंगे 3.47 प्लस 2.53 करेंगे, और एक बार नंबर को हम घटाएंगे 3.47 माइनस का 2.53 अपॉन में 1 माइनस से 0.06 जाएगा, कितना बचेगा 0.94 बचेगा। 1 में से 0.06 जाएगा, कितना बचेगा 0.94 बचेगा। आप मुझे बताओ 3.47 प्लस 2.53 होता कितना है, आप जोड़ोगे कितना आएगा 6 इंटू 3.47 में 2.53 घटाओगे ना तो कितना आएगा 0.94 आएगा, अपॉन 0.94 कट जाएगा ना, कितना बचेगा 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब एक बार नंबर को जोड़ेंगे और एक बार नंबर को घटाएंगे, तो 1.5 में प्लस 0.5 जोड़ोगे और एक बार नंबर को घटाएंगे, 1.5 में 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा। 1.5 में जब आधा नंबर जोड़ दो कितना आएगा 2, और 1.5 में से जब आधा जाओगे तो कितना बचेगा 1, 2 इंटू 1 कितना बना देगा 2 बना देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो जब प्लस होता है तो हमको माइनस तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमें माइनस चाहिए। माइनस तभी मिलता है जब माइनस हो। अब यहाँ प्लस है तो गलत हो जाएगा,
ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ ये चीज समझ गए हो ना। देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या बना देगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बना देगा, और ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो है ही। आप मुझे बताओ स्क्वायर स्क्वायर में स्क्वायर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कभी क्यूब बनाएगा, कभी क्यूब नहीं बनाएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही, आपको चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो और होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो इस नंबर को एक बार और हम जोड़, ये देखो क्या लिखा है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ही तो लिखा है। कैसे, अब ए की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक बार नंबर को जोड़ते एक बार नंबर को घटाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। मतलब कि एक बार नंबर को जोड़ेंगे और एक बार नंबर को हम घटाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। देखो वही तो आ रहा है जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x का वर्ग है, मतलब इसका स्क्वायर पूछ रहा है। आप मुझे तो जब भी स्क्वायर करोगे तो क्या बना देगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, माइनस का 2 और ए बी क्या है x इंटू 1/x है, तो x कट जाएगा, मतलब कि -2 आना चाहिए। और प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस का 2ab होता है, माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो 2x दे रखा है, यहाँ भी नहीं दे रखा, ये प्लस का 2 दे रखा है, यहाँ भी नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लेकिन माइनस का 2ab की ए बी तो कट जाएगा, x इंटू 1/x खत्म हो जाएगा ना, एक ही बचेगा, तो माइनस का 2 ही बचेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वर्ग है। दोस्तों वर्ग करने के लिए मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो वर्ग निकालना है। अब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 2ab होता है। 2 और ab मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर कट जाएगा, तो प्लस का 2 होना चाहिए। प्लस का 2 कहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा ना यहाँ दे रखा। ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो गए। आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। कैसे, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वर्ग करोगे ना, तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर होता ना। देखो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर बनाओगे तो एक्स की पावर 4 बना देगा। अब एक्स की पावर 4 बना देगा तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ही दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के गुणनखंड है। आप मुझे बताओ सब में देखो प्लस प्लस दे रखा है, तो माइनस माइनस का क्या काम, माइनस माइनस का काम ही नहीं, आप प्लस में ही चाहिए ना। आप मुझे बताओ अगर मैं 3 में इंटू 4 करूंगा, 3 चौको 12 मिलेगा, प्लस का 12 मिलेगा। यहाँ चाहिए क्या, प्लस का 10 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। आप मुझे बताओ 10 इंटू 1 करोगे तो प्लस का 10 मिलेगा, प्लस का 10 मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो 10 इंटू एक्स करोगे तो प्लस का 10x हो जाएगा। चूंकि प्लस प्लस में सब नंबर दे रखे हैं तो मुझे कुछ जोड़ना भी पड़ेगा ना। प्लस का 10x, यहाँ देखो क्या दे रखा, प्लस का 7x दे रखा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथे की सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 के गुणनखंड है। दोस्तों यहाँ माइनस लगा है तो हमको एक चीज माइनस में चाहिए, माइनस में होना चाहिए। देखो माइनस में होना चाहिए, देखो प्लस प्लस का भी माइनस बनाएगा, ये देखो प्लस प्लस का भी माइनस बनाएगा, ये देखो प्लस प्लस का भी माइनस बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के 20 सवालों से आप फैक्टराइजेशन मेथड को यानी कि गुणनखंड मेथड को बहुत ही अच्छे समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आप इसको हलवा बना पाओगे। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इस सवालों को उड़ा दोगे ऑप्शन के साथ में, अगर आपने परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझी है कि गुणनखंड क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।